सभी किसान भाइयों को राम राम। इस समय मैं आया हूँ कृषि विज्ञान केंद्र और यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी मुझे देखने को मिली है। मैं काशी नंदिनी वैरायटी में आपको दिखा देना चाहता हूँ, जिसको मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ। ये हमारी काशी नंदिनी की वैरायटी है। और कहाँ लगी है? ये लगी है। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष जी आ गए हैं, आप लोगों के लिए बुलाया गया है। डॉक्टर मुस्तफा अहमद जी आ रहे हैं और हमारे किसान भाइयों को कुछ अध्यक्ष जी कृषि विज्ञान केंद्र मिस्टर जोशी सर भी हैं, वैज्ञानिक हैं आगे, और आप लोगों को कुछ जानकारी उपलब्ध कराएंगे। और इस वीडियो को थोड़ा शेयर करते रहिए आप। नमस्कार सर। सर, हमारे किसान भाइयों को काफ़ी किसान भाई एक वैरायटी को लिए हैं पूरे ज़िले में। M7 सबसे ज़्यादा है, लगभग 60% एरिया M7 का इस्तेमाल कर दिया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे किसान भाइयों को ऐसी कोई वैरायटी आप बताइए जिससे किसान भाइयों को लाभ हो और अधिक उत्पादन हो। हमारे पास जो 5 वैरायटी इस समय लगी हुई है कृषि विज्ञान केंद्र के क्रॉप कैफेटेरिया में जी, जो सब्जी मटर की जी, जिसमें आपका काशी अगेती है जी, और जी, काशी समृद्धि है, काशी मुक्ति है, काशी उदय है जी, और काशी नंदनी है। जी, ये प्रजातियां जो है भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र बनारस से निकाली गई हैं जी, और बहुत अच्छी प्रजाति है। इसका फ़ायदा ये है कि ये आप एक बार बीज ले आएंगे तो उसका जो है आगे जी, उपयोग कर सकते हैं। बाकी आप बाज़ार से कोई भी हाइब्रिड बीज ले आते हैं तो बार बार उसका उपयोग नहीं करेंगे, जी, जिससे आपका पैसा भी लगेगा और लागत आपकी बढ़ेगी। और ये चूँकि वेजिटेबल ब्रीडर द्वारा ये वैरायटी निकाली गई है वैज्ञानिकों द्वारा, तो इसलिए ये वैरायटी काफ़ी अच्छी है। और खासकर काशी उदय और काशी नंदिनी तो यहाँ पॉपुलर भी हो गई है। जी। ठीक है। और सर, जैसे कि हम लोग अगर कहें तो किसान भाई जैसे मसूर की भी खेती करते हैं सर, सबसे बढ़िया जिला जालौन में कौन सी वैरायटी है जो बढ़िया चल रही है? चलिए जी, मसूर की भी हमारे पास 5 वैरायटियाँ लगी हुई हैं। जी, और मसूर के ये पहले जो देख रहे हैं ये दाल वाली मटर है। जी, जी, ये भी आपका 5 वैरायटी है। IPFD 13-2 है, IPFD 12-2 है, IPFD 14-2 है, IPFD 11-5 है जी, और एक है IPFD 10-12 10-12। जी, ये पांचों दाल वाली मटर है जो कि बुंदेलखंड में होता है। यहाँ तो थोड़ा कम होता है, जी, जी, लेकिन बुंदेलखंड में इसका अच्छा जो है किसान इसको अच्छी तरीके से खेती करते हैं और खासकर हमीरपुर में। जी, जी, अब आया जो है मसूर की बात, तो मसूर की हमारी 5 वैरायटी लगी हुई है और जिसमें ये पांचों वैरायटी ये आपका यहाँ के लिए सही है। आपका कैफेटेरिया में इसको देख भी रहे हैं कि इसका इस समय ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। L4727। जी। ये पांचों वैरायटी अच्छी है। इसका विजुअल भी आपको दिख रहा है ये, और ये अपने एरिया के लिए अच्छा है। आ जाइए जोशी जी इधर। जी सर, आप भी सर हमारे किसान भाइयों के लिए कुछ बताइए सर। देखिए, ये जो है आप जो इस जगह पे हैं जिसे हम क्रॉप कैफेटेरिया बोलते हैं जी, और कृषि विज्ञान केंद्र में क्रॉप कैफेटेरिया की एक बड़ी भूमिका रहती है। जी, तो बेसिकली हम जो है इसमें सभी इस समय पे फसलें बोई जाती है रबी के मौसम में, उससे संबंधित हम जो प्रजातियों, तो ये जो है क्रॉप कैफेटेरिया में हम सभी वो जो यहाँ की मुख्य फसलें हैं उनकी अलग अलग प्रजातियाँ लगाते हैं। तो जो इस समय आप देख रहे हैं सब अक्टूबर की बुआई है। अमूमन इस समय फूल आ चुका है। देखिए, ये जो है ये अलसी का क्रॉप कैफेटेरिया है। अलसी एक ऐसी फसल रही है जो पहले बुंदेलखंड में कुछ क्षेत्र में होती थी जब तक ये रेनफेड रहा, लेकिन जैसे जैसे अब इरिगेशन के सोर्स बढ़े हैं, सिंचाई के साधन उपलब्ध हुए हैं, तो ये अलसी कुछ खो गया। लेकिन अब कुछ ऐसी प्रजातियां आई हैं जिसको आप देख सकते हैं जो बहुत अच्छा इस समय काम कर रही है। इसमें हमारी एक विश्वविद्यालय की बांदा यूनिवर्सिटी की एक प्रजाति है BU84, आप देख सकते हैं, और इसका औसतन उत्पादन जो है 12 से 20 कुंटल है। ऐसे ही एक ये जो है JLS 66 है 66, ये जो है इसकी अवधि है 114 से 115 दिन है। इसको आप देख सकते हैं अवधि में 500 जी, 600। तो ये जो है ये भी अलसी।
ये सर कितने दिन की है? ये भी आपकी जो है 100 दिन के आसपास, 105 दिन के आसपास। और सर चने की एक दो वैरायटी हमारे किसान भाइयों को आप बता दीजिए सर। चना तो देखिए जैसे बहुत ही हमारे यहाँ का महत्वपूर्ण फसल है जी दलहन का कटोरा हम मुख्यतः मानते हैं कि जी। चने की वजह से। इसकी सोइंग कब करें जिससे किसान भाइयों को अधिक से अधिक उत्पादन मिले? देखिए सोइंग का टाइम जो है अक्टूबर 15 अक्टूबर के बाद से जी हम ये मान के चलते हैं कि वो एकदम अप्रोप्रिएट टाइम है, क्योंकि थोड़ा समय लेती है। आप देखिए जैसे ये जो है IIPR की मुख्य फसलें हैं, जिसमें जो प्रजातियां निकाली गई हैं सब IPC के नाम से जानी जाती है। IPC मतलब जो है IIPR को डिनोट करता है और C जो है वो चिकपी को, यानी चने की। तो जैसे आप देख पा रहे हैं ये जो है 2004-48 है, 18 से 20 कुंटल इसका उत्पादन है। ऐसे ही दूसरी जो है आप ये जो आप चने की जो देख रहे हैं डेमो, ये 2007-28 है और इसका भी 20 से 22 कुंटल हेक्टेयर के आसपास है। ऐसी एक चने की एक पीछे आप देखेंगे एक प्रजाति है, वो है 2005-62। उसकी एक विशेषता ये है कि वो जो है वो हाईली प्रोटीन जो है जी वैरायटी मानी जाती है। और इसका टाइमिंग क्या है लगभग? टाइमिंग आपका वही 120 दिन के आसपास 120। ये चले। तो ये 10-134 है। इसके बाद ये हमारे क्षेत्र में बहुत अधिक बोई जा रही है, IPC 2077। एक प्रजाति आप देखेंगे JG के नाम से है, JG 74। JG 24। अच्छा सर, जैसे कि ये JG 74 लगभग वैरायटी चने की है जो मध्य प्रदेश में होती है, जी। तो इसी की वैरायटी है क्या हाँ, ये वहीं से निकली हुई है। अच्छा। जबलपुर से निकलती है, ग्राम जी से ग्राम का जी रहता है। तो ये इसका औसतन उत्पादन जो है 1920 कुंटल जो है वो है पर हेक्टेयर। ऐसे ही RVG 203 ये भी एक बड़ी फेमस वैरायटी है, जी। तो आप देख सकते हैं। और सर सरसों, जी हाँ देखिए ऑयल सीड बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय पे, धन जी जी और ऑयल सीड पे मुख्य जो है विशेष सरकार जोर दे रही है। तो इसमें हमने जो है अलग अलग प्रजातियाँ लगाई हैं, अलग अलग प्रजातियों के डेमो है। RS 749 है, RS 725 है। ये कौन सा है? ये आपका CS 58 है। जी आप एरिया देख रहे हैं, लाइव चला जी रहे हैं भाई जी। हाँ लाइव चला रहे हैं फेसबुक लाइव। देखिए ये पंत पीली सरसों है, ये बड़ी अच्छा पीली सरसों है। बिल्कुल पीली सरसों में किसान भाई आप लोग देख सकते हैं, काफी किसान भाई कहते हैं कि पीली सरसों, तो ये वैरायटी आप देख सकते हैं। और इसका उत्पादन भी ठीक है, अच्छा है। इसका उत्पादन 10 से 13 कुंटल पर हेक्टेयर है। हमारे बुंदेलखंड में अमूमन जो है काली सरसों ही लगाई जाती जी, है, जी। जो है तो ये एक हमारे पास अच्छा ऑप्शन है। गिरिराज आपने नाम सुना होगा, सरसों में बहुत फेमस वैरायटी जी जी ये है। गिरिराज, इसको लेके चलते हैं। तो ये डेमो देखिए किसानों हाँ के लिए बिल्कुल इसलिए है सर। कि वो सीइंग इज बिलीविंग का जो और प्रिंसिपल सर मैंने देखा है जो आपका डेमो जितना भी लगा है 100% प्योर है। जी नहीं, ये प्योर रहता है जी। बहुत जो है। मेन यही है कि सीइंग इज बिलीविंग के कॉन्सेप्ट पे ये जो है क्रॉप कैफेटेरिया हम ये लगाते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं कि आप अंतर देख सकते हैं कि एक समय की बुआई है जी। तो आपको इनकी ग्रोथ का एक अंतर, और बिल्कुल बगल बगल में लगी हैं तो ऐसा भी नहीं कि बहुत एनवायरनमेंट में कोई अंतर हो या हो। तो ये हमारा डेमो। जैसे हमारे किसान भाई अगर इस वैरायटी की जैसे चने हैं, मसूर है, मटर है, तो कहाँ से मिलेगा सर? देखिए जो इनकी वैरायटी की उपलब्धता है जो हम अपने यहाँ लेके चलते हैं, हम अपने यहाँ पे बीज उत्पादन भी करते हैं। आप देख सकते हैं आपके बगल में जो है ये वाला प्लॉट जो है हमारी मसूर लगी है, वहाँ तो हम बीज उत्पादन करते हैं। तो जिन वैरायटीज़ को हम प्रोमिनेंट मानते हैं जी उनको हम लेके चलते हैं। और मेजर ये है गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कि 10 साल के अंदर की प्रजातियाँ होनी चाहिए, तो उनकी बीज तो उपलब्धता हमारे यहाँ से हो सकती है। अन्यथा जो है आप जो है उस इंस्टीट्यूट में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट इनसे जुड़े हैं, जैसे मैंने आपको बताया IPC करके दिखाई थी मैंने आपको चने की वैरायटी, तो वो IIPR की है, जी। तो आप IIPR से भी इनकी उपलब्धता प्राप्त करें। और सर जैसे कि मटर की जो हार्वेस्टिंग काफी किसान भाइयों को चल रही है, इसके बाद किसान भाई हमारा मूंग की खेती करेगा, तो मूंग का सीड यहाँ अवेलेबल हो जाएगा क्या? मूंग हमारे पास अभी इस समय अवेलेबल है। शिखा मूंग हमारे पास 220 कुंटल के आसपास अवेलेबल है। सर्टिफाइड सीड है हमारे पास, आप किसान आ सकते हैं हमारे यहाँ ले सकते हैं, और बहुत अच्छा उसका पीछे रिजल्ट भी रहा। रेट का सर बता दीजिए। हमारे लास्ट ईयर के रेट्स होते हैं वो 14,000 कुछ थे, लेकिन जब यूनिवर्सिटी से रेट उसके अभी आने हैं लगभग सर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट क्या लेके आना है किसान भाइयों को? डॉक्यूमेंट तो जो अगर खरीदना चाहते हैं तो ऐसा उनको आके बस खरीदना है, उसमें इंडेंट हम यहाँ पे फिल कराते हैं, तो हम उनसे करवाएंगे। किसान भाइयों आप यहाँ मूंग का जो सीजन आ रहा है, आप यहाँ से मूंग ले सकते हैं। उससे कहा कि काफ़ी अच्छी वैरायटी है और अच्छा उत्पादन होता है। यहाँ से आप कृषि विज्ञान केंद्र से आप ले सकते हैं। और
आप देख सकते हैं सर ने काफ़ी वैरायटी दिखाई है। यहाँ पे मसूर की भी दिखाई है, मटर की भी दिखाई है, चने की भी दिखाई है और अलसी की भी वैरायटी दिखाई है। और यहाँ भी हमारे किसान भाइयों का सपोर्ट किया जाता है। किसान भाई आए यहाँ वैरायटियों को देखें। आज जैसे कि मैं आया हूँ और काफ़ी वैरायटी मैंने देखी है, कुछ नई वैरायटी भी हैं जो अभी तक मैंने नहीं देखी थी। आप लोग भी आ सकते हैं और विजिट कर सकते हैं। कोई भी हमारे अगर किसान भाई लाइव में देख रहे हैं, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हैं, हमारे सर तुरंत उसका रिप्लाई देंगे। आप बोल सकते हैं। कोई भी किसान भाई हमारे अगर किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, मटर के बारे में या मूंग के बारे में, किसी भी वैरायटी के बारे में। हमारे सर खड़े हैं पास में ही, तो उसका रिप्लाई दे देंगे आपको। चने की कौन सी वैरायटी है? चने की मैंने वैरायटी उसकी चने की यही वैरायटी है, मैं खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं। इसका मैं वीडियो सीधा अपलोड कर दूंगा, तो जो भी हमारे किसान भाई मान लो लेट लाइव में जुड़े हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं। सारी वैरायटी मैंने चने की इसमें दिखाई है अभी धीमे धीमे करके, और आप वहाँ से देख भी सकते हैं। मूंग का यहाँ लगवाई भी थी 25 हेक्टेयर में जी, तो उनका जो औसतन जो प्रोडक्शन निकल के आया था वो 2.5 से 3 कुंटल पर बीघा आराम से निकल के आया जी तो समर के लिए हम मानते हैं कि अच्छी एक वैरायटी हमारे यहाँ पे 2016 की ये रिलीज़ है जी। तो इस साल सीड चेन में रहेगी ये। नेक्स्ट ईयर से जो है हमारे पास इसका 220 कुंटल आप बीज अवेलेबल है जी, तो जो किसानों की उपलब्धता के लिए रहेगा। और रेट जो है अभी वो 1-2 दिन में निर्धारित हो जाएंगे। 14 से 15 हज़ार रुपये के बीच में अमूमन इसका रेट रहता है, जो जी, सरकारी रेट रहता है। जी। अभिषेक पटेल जी पूछ रहे हैं मटर की सर मैं अगले साल कौन सी वैरायटी को लगाऊं जिससे अच्छा उत्पादन हो? मटर में हरी मटर की बात कर रहे हैं जी, तो देखिए काशी निकल के आई है हमारे जनपद में, तो इसका भी बीज हमारे यहाँ IIBR जो है बनारस में जो मुख्य संस्था है उसकी वैरायटीज रिलीज है, तो आप इनकी तरफ जा सकते हैं। जी, जी। मूंग का भानु भैया पूछ रहे हैं, मूंग का सर रेट का लगभग बता दीजिए आप। रेट मैंने बताया अभी निर्धारित नहीं हुआ, लेकिन 14 से 15 हज़ार रुपये का रेट का जल्द से जल्द अपडेट करूंगा मैं सर तो से। कभी भी कृषि विज्ञान केंद्र में आ सकते हैं, 2-3 दिन का आप हमें समय। और सर शिखा का प्रोडक्शन और बता दीजिए आप। प्रोडक्शन मैंने बताया कि पिछली बार, मैं तो किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, 3 कुंटल बीघा तक जो है जी, 3 साढ़े 3 भी किसान लेके आए थे, लेकिन 2.5 से 3 हम मान के चलते हैं कि बहुत आराम से अच्छे से जी। शिखा का सर्टिफाइड certified सीड आपको अवेलेबल हो जाएगा। और मार्केट का सर इसलिए नहीं बता पाएंगे, मार्केट हमेशा चलता है आवक के ऊपर, कैसी आवक आ रही है उसी हिसाब से मार्केट चलेगा, इसलिए मार्केट का नहीं कह सकते अभी। लेकिन मूंग में जो है MSP हर साल बाजार में आप नंबर मेरा नोट कर सकते हैं। नंबर मेरा 9873601614 जी सर ने नंबर 93601614। ठीक है। आप लोग यहाँ से सीड प्रोवाइड, आप लोग किसान भाइयों के लिए सर सीड प्रोवाइड करा देंगे। शिखा की सर्टिफाइड सीड आपको अवेलेबल हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट के बारे में सर ने बता दिया, अगर आप कैश पे ले रहे हैं कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। और किसान भाइयों अपने सर परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर मंजुल पांडे, जी, वैज्ञानिक फसल सुरक्षा कृषि विज्ञान केंद्र जालौन, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। ये जो इस समय हम लोग जिस प्लॉट पे खड़े हुए हैं ये प्राकृतिक खेती का प्लॉट है, और जिसमें हम लोग ने 0.4 हेक्टेयर में अलसी, चना और गेहूँ का एक ट्रायल लगाया, प्रदर्शन लगाया है। और इसी तरह का क्योंकि अलसी और चने को क्योंकि एक ऑयल सीड क्रॉप है, एक पल्स क्रॉप है और एक सीरियल्स क्रॉप है, तो इस तरह से हम लोग इस 3 फसलों को रबी के सीजन में ये तीसरी साल है जिसको हम लोग डाटा ले रहे हैं। इससे पहले हम लोग ने मृदा का सारा डाटा ले चुका हूँ, और अब 3 साल के बाद जो नेक्स्ट ईयर आएगा तब इस डाटा का हम कंपैरिजन करेंगे, जिसमें इसमें और मेन चीज़ है कि ऑर्गेनिक कार्बन की कि हमें वृद्धि कितनी हुई है। तो जब खेत की प्रिपरेशन होती है, देखिए एक फ़ायदा और ये है प्राकृतिक खेती का, आप चना देखिए कि कोई भी आपको विल्ट नहीं मिलेगा, सूखने की समस्या नहीं है, किसी तरह के कीट एवं रोगों की समस्या नहीं है। दूसरी बात है, जब उन्होंने इसका डाटा वो लिया है, उपज भी थोड़ा सा कम हुई है, लेकिन धीरे धीरे आप उसका जो स्वाद है, जो उसकी गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी होती है। और जो कुकिंग प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं, कुकिंग प्रॉपर्टी, इसकी कुकिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। आप चना है जैसे इसके 100 दाने आप चने के ले लीजिए, और चने को एक
भिगो दीजिए 100 दाने को, आप देखते हैं कि 100 में 100 दाना अंकुरित होगा। आप और किसी भी का रासायनिक या जैविक में भी जाते हैं तो जैसे 100 दाने अगर आपने अंकुरित करने के लिए रखे तो या तो 80 होंगे या 95, 80 से 95% होंगे। लेकिन प्राकृतिक में मैंने ये देखा उसकी गुणवत्ता और उसकी अंकुरण क्षमता बहुत अच्छी होती है। दूसरी बात है, अलसी और चने के साथ एक कॉम्बिनेशन अगर सह फसली में भी बोते हैं तो आपको कीट और रोगों की क्षमता कम हो जाती है। जैसे चने में पॉट बोरर आता है, तो अगर आप अलसी उसके बगल में लगाते हैं या गेंदा लगाते हैं तो वो ट्रैप क्रॉप में आएगा। और जिसमें चने का सबसे मुख्य जो कीट है वो पॉट बोरर है, फली छेदक, तो इससे आप फसल प्रभावित नहीं होती है। दूसरी चीज़ है, आप ये गेहूं का देख रहे हैं, गेहूं में आप जितना भी प्राकृतिक में देखेंगे उसके किल्ले बहुत अच्छे फूटते हैं, उसका अंकुरण जो दाने का हुआ है और उसके जो आप देखिए किल्लों की संख्या बढ़ जाएगी। और इस पे मैंने जीवामृत एक 25 दिन पे पानी जो 21 दिन पे लगता है, तो इसमें 25 दिन का आपका जीवामृत डाला है, फिर एक डाला है 40 दिन पे डालना है और एक 60 दिन पे, जिससे कि आपकी फसल में बराबर जो तरल अवयव है, जो अवयव पहुंचते हैं, जो उनको पोषकता पहुंचानी है, वो आपकी जीवामृत घना जीवामृत से पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाती है, जिससे आपका ऑर्गेनिक कार्बन भी संरक्षित रहता है, फसल भी अच्छी होती है और प्राकृतिक वातावरण के लिए भी अनुकूल है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा। ये प्राकृतिक खेती का जो आया कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। जी, थैंक यू सर। हमारे किसान भाइयों के लिए सर ने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं और उम्मीद करते हैं कि किसान भाई भी इस वीडियो से काफ़ी खुश रहेंगे और इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करेंगे। थैंक यू। काफ़ी अच्छी वैरायटी है। ये भी अलसी लगी है और ये चने की वैरायटी है, चने की IPC 2004-48। इसका औसत उत्पादन है 18 से 20 कुंटल हेक्टेयर, आप देख सकते हैं। और ये भी चने की वैरायटी है, काफ़ी अच्छी वैरायटी है और एज ए डेमो है। और इस साइड मसूर भी लगी है, IPL 316, कितनी बढ़िया मसूर है। और बगल में लगी है KLV 345 और आगे लगी है L4717। किसान भाइयों, ये आप लोगों के लिए एज ए डेमो लगाए जाते हैं, इनका उत्पादन चेक किया जाता है, उसके बाद हमारे किसान भाइयों को सीड के रूप में दिया जाता है यहाँ। और ये मटर की वैरायटी है,